क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान और एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। तो समाप्त हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आपको बताते हैं आखिरी ओवर की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, आप सभी को बता दें मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक रहा। जहां महेंद्र सिंह धोनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे थे तो राजस्थान रॉयल्स की टीम दूसरे पायदान पर आने के लिए लड़ रही थी। दोस्तों, ये मुकाबला अपने अंतिम चरणों पर आ चुका था। दोस्तों, आखिरी ओवर में जीत के लिए राजस्थान रॉयल्स को 7 रनों की दरकार थी। 6 गेंदें बाकी थी। पति राणा थे गेंदबाज। दोस्तों, पहली गेंद पर इस तरह से पति राणा ने रियान पराग को सामने गेंद रखी और इस गेंद पर रियान पराग ने दौड़कर सिंगल ले लिया और शांति से स्ट्राइक दे दी रविचंद्रन अश्विन को। दोस्तों, जैसे अश्विन स्ट्राइक पर आए तो महेंद्र सिंह धोनी लग गए फील्ड सेटिंग में, क्योंकि जाहिर सी बात है अश्विन सेट बल्लेबाज से, हालांकि वो ऑलराउंडर है लेकिन पराग से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। 6 रन चाहिए थे 5 गेंदों पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। दोस्तों, ये लाइव मुकाबला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें इसकी अगली गेंद पति राणा की पीछे की तरफ शॉट खेला रविचंद्रन अश्विन ने। गेंद जा रही थी बाउंड्री के पार, 2 बाउंस होकर गेंद गई बाउंड्री के पार और इस गेंद पर आया बेहतरीन चौका। दोस्तों, आप सभी को बता दें अब 99% जीत चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। दोस्तों, आप सभी को बता दें इसके बाद जीत के लिए 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की दरकार थी। जैसे ही पति राणा ने गेंद फेंकी तो एक और शॉट लगाकर सिंगल ले लिया रविचंद्रन अश्विन ने और मैच को कर दिया ड्रॉ। दोस्तों, आप सभी को बता दें अब सिर्फ 1 रन चाहिए था 3 गेंदों पर। दोस्तों, जैसे ही अगली गेंद पति राणा ने फेंकी तो गलती से इस गेंद को डॉट कर दिया रियान पराग ने, जिसे देख कुछ इस तरीके से रिएक्शन दे रहे थे रविचंद्रन अश्विन। वो सोच रहे थे कि रियान पराग को छक्का लगाना चाहिए था, लेकिन उसकी अगली गेंद पर पति राणा ने गलती करते हुए वाइड गेंद डाल दी, जिसके चलते 2 गेंदें रहते हुए राजस्थान रॉयल्स ने तूफानी मुकाबला 5 विकेटों से जीत लिया। जी हां दोस्तों, अश्विन को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। राजस्थान की टीम प्लेऑफ में दूसरे नंबर पर है और गुजरात के साथ वो पहला क्वालिफायर खेलने के लिए तैयार है। लखनऊ से इनका रन रेट बेटर था, इसलिए लखनऊ को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। अब गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का पहला क्वालिफायर होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान इस साल आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2022 का 68वां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों, टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आइए शुरुआत की बात कर लेते हैं। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो सीएसके की शुरुआत खराब रही, जहां पहले सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बोर्ड की इस बार जाती गेंद पर एज दे बैठे इस तरीके से और इस तरीके से संजू सैमसंग ने इनकी शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ 2 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद डिवियन कॉनवे भी इस तरीके से स्टंप्स के सामने बीचों बीच पाए गए और रिव्यू भी इन्हें बचा नहीं पाया और अश्विन के हाथों एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 16 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते कॉनवे, लेकिन पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया मोइन अली ने और सिर्फ 19 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक लगा दिया तूफानी बल्लेबाजी से और अंत तक इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की। दोस्तों, मोइन अली की बल्लेबाजी शैतानी हुई शुरुआती 6 ओवरों में, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी रहा। इस तरीके से जगदीशन मैकॉय की गेंद पर सामने खड़े फील्डर रियान पराग को अपनी कैच दे बैठे और 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए जगदीशन आउट हुए। दोस्तों, इनके बाद इस तरह से अंबती रायडू भी युजवेंद्र चहल की गेंद पर एज दे बैठे और स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल ने शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते अंबती रायडू भी 3 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन दूसरे एंड से मोइन अली की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी, लेकिन रनों की गति काफी ज्यादा कम हो चुकी थी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के हाथ से शॉट्स नहीं लग रहे थे। 228 गेंदों का सामना करते 26 रन लगाकर चहल की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे धोनी और जॉस बटलर ने इस तरीके से कैच पकड़ ली, जिसके चलते धोनी 28 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 26 रन लगाकर आउट हुए। दोस्तों, देखते ही देखते दूसरे एंड से 53 रन पर पहुंच चुके थे मोइन अली 57 गेंदों में और ऐसा लग रहा था कि आज अर्धशतक पूरा कर ही लेंगे, लेकिन आखिरी ओवर में ये भी चूक गए। दोस्तों, मैकोई की गेंद थी, सामने का शॉट खेला मोइन अली ने, गेंद हवा में जा रही थी और फील्डर ने इनकी कैच पकड़ी बाउंड्री पर। 53 रन बनाकर 57 गेंदों का सामना करते एक बेहतरीन पारी खेलकर मोइन अली आउट हुए, जिसके चलते 150 रन लगा दिए चेन्नई की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें राजस्थान की तो खराब रही। दोस्तों, सिमरनजीत सिंह की इस गेंद पर बड़े बल्लेबाज जॉस बटलर इस तरीके से एज से बैठे और स्लिप में मोइन अली ने इनकी शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते इस मुकाबले में पर्पल कैप होल्डर जॉस बटलर 2 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, इनके बाद दूसरे एंड से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और उनका साथ दे रहे थे संजू सैमसंग। तभी संजू सैमसंग भी इस तरीके से फंस कर रह गए सैंटनर की गेंद पर, सामने का शॉट खेला जोर से और सैंटनर ने इन्हीं की कैच पकड़ ली लपक कर, जिसके चलते इस मुकाबले में संजू सैमसंग 15 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, के बाद मोइन अली के सामने देवदत्त पडिक्कल आ गए, लेकिन पडिक्कल इस तरह से मिस हो गए शॉट लगाने के चक्कर में और बोल्ड होकर रह गए और मोइन अली ने बेहतरीन विकेट निकाली। 3 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए देवदत्त पडिक्कल आउट हुए।
दोस्तों उनके बाद यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी की और देखते ही देखते राजस्थान की गाड़ी को जीत पर लेकर आ गए थे। दोस्तों इस मुकाबले में 40 गेंदों का सामना करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन जब ये 59 रन पर आ चुके थे तो प्रशांत सोलंकी की इस गेंद पर छक्का मारने की चाह में बड़ा शॉट खेल बैठे इस तरीके से जायसवाल और गेंद के नीचे आ गए मतीशा पतिराना, जिसके चलते इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल 59 रन बनाकर 44 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन उसके बाद मैच को फिनिशिंग टच दिया हमारे रविचंद्रन अश्विन ने। दोस्तों अश्विन ने गेंद को आखिरी ओवर तक ढकेल दिया था। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर रियान पराग, लेकिन रियान पराग से खतरनाक बल्लेबाजी रविचंद्रन अश्विन ने की। इन्होंने 40 रन ठोक दिए सिर्फ 23 गेंदों में, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सिर्फ 2 गेंदें बाकी रहते 5 विकेटों से चेन्नई को यह मुकाबला हरा दिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान की टीम ने 5 विकेटों से चेन्नई को यह मुकाबला हरा दिया है और अब दूसरे स्थान पर आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में और गुजरात के साथ पहला प्लेऑफ खेलेगी राजस्थान। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या है राजस्थान इस साल आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में शुरू हो चुका है। दोस्तों इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का किया फैसला। ऐसे में इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत खराब रही। दोस्तों शुभमन गिल इस तरह से हेजलवुड की बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में खड़े मैक्सवेल को अपनी कैच से बैठे मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते शुभमन गिल आउट हुए। उनके बाद वेड आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी मैक्सवेल की गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 16 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए मैथ्यू वेड आउट हुए। उनके बाद हार्दिक पांड्या और वृद्धिमान शाह के बीच में पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी दूसरे एंड से इस तरह सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े और दूसरे एंड से वृद्धिमान साहा फैफ डु प्लेसी के हाथों रन आउट हो गए। 31 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते हुए वृद्धिमान साहा रन आउट हुए, लेकिन उनके बाद डेविड मिलर आए हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए। 34 रन बनाकर हसारंगा की इस गेंद पर उन्हीं को कैच से बैठे सामने की तरफ डेविड मिलर 34 रनों की एक अच्छी पारी खेल 25 गेंदों का सामना करते डेविड मिलर आउट हुए। दोस्तों उनके ठीक बाद राहुल तिवेतिया भी 2 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर कार्तिक को अपनी कैच से बैठे मात्र 2 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए राहुल तिवेतिया आउट हुए। लेकिन अंत तक बल्लेबाजी की गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 62 रनों की तूफानी पारी खेली 47 गेंदों में। दोस्तों आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या ने 62 रनों की अंत तक नाबाद पारी खेली और 6 गेंदों पर राशिद खान ने 19 रन लगाए आखिरी के ओवर में, जिसके चलते 168 रन लगा दिए हैं गुजरात टाइटंस की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में अब देखना यह होगा कि डू और डाई वाले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी इतना लक्ष्य प्राप्त कर पाती है या नहीं। इतने टारगेट का पीछा कर रहे उतरी गुजरात टाइटंस के सामने विराट कोहली की टीम आरसीबी। दोस्तों आरसीबी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो आरसीबी की शुरुआत शानदार रही, जहां इस बार खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में ऐसी शुरुआत दिलाई मानो गुजरात टाइटंस के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों इस मुकाबले में विराट कोहली ने सबसे पहले अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों विराट कोहली का आईपीएल 2022 का पहला अर्धशतक है। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके साथ विराट कोहली के साथ साथ फैफ डु प्लेसी भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा रनों की सलामी साझेदारी निभाई, जिसके चलते गुजरात टाइटंस से मुकाबले से लगभग बाहर ही हो चुकी थी और विराट कोहली लगभग 60 से ज्यादा रन बना चुके थे और उनका साथ तूफानी अर्धशतक बनाकर दे रहे थे फैफ डु प्लेसी। दोस्तों कोहली और डु प्लेसी के बीच में बेहतरीन पार्टनरशिप हो रही थी। देखते देखते डु प्लेसी के सामने विराट कोहली ने धाकड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोस्तों अभी विराट कोहली तूफानी अर्धशतक के पार पहुंच गए थे तो वहीं इनकी नजरें पूरी तरह से शतक पर थी, लेकिन जीत के लिए सिर्फ 20 गेंदों पर 21 रनों की दरकार थी जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें विराट कोहली ने तो इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगा दिया था और लगभग 99% जीत पक्की कर दी थी आरसीबी की, लेकिन उसके बाद इस तरह से 115 के स्कोर पर आरसीबी के पहली विकेट गिरी। राशिद खान की इस गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने बड़ा शॉट खेला और गेंद के नीचे आ गए हार्दिक पांड्या, जिसके चलते इस मुकाबले में पहली विकेट गिरी डु प्लेसी के रूप में। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में फैफ डु प्लेसी 44 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए। दोस्तों राशिद खान ने पहली विकेट निकाल दी थी। अब विराट कोहली के साथ मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी 146 के स्कोर पर दूसरी विकेट गिरी। आगे बढ़ गए विराट कोहली क्रीज छोड़कर और पीछे से मैथ्यू वेड ने स्टंपिंग कर दी, जिसके चलते इस मुकाबले में विराट कोहली एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों विराट कोहली ने 73 रनों की धाकड़ पारी खेली 54 गेंदों में और राशिद खान की गेंद पर विराट कोहली एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने 40 रन लगा दिए सिर्फ 18 गेंदों में, जिसके चलते आरसीबी ने 18वें ओवर की 34 गेंद पर तूफानी मुकाबला जीत लिया 8 विकेटों से। अब प्लेऑफ की रेस में नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुकी है आरसीबी की टीम। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आरसीबी क्वालीफाई कर पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों रिंकू सिंह ने कल रात हंगामा मचा दिया अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम केकेआर के इस तूफानी मुकाबले का अंतिम ओवर काफी ज्यादा रोमांचक रहा। तो आइए आपको बताते हैं रिंकू सिंह का वो आखिरी ओवर और लखनऊ सुपर जायंट्स की तूफानी गेंदबाजी और केकेआर की तूफानी बल्लेबाजी आखिरी ओवर की। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर 21 रन चाहिए थे। मार्कस स्टोइनिस को केएल राहुल ने गेंदबाजी थमाई और स्ट्राइक पर थे हमारे रिंकू सिंह। दोस्तों आइए पहली गेंद पर देख लेते हैं क्या हुआ। दोस्तों पहली गेंद पर बेहतरीन तरह से सामने का शॉट खेला रिंकू ने और गेंद गई बाउंड्री के पार, जिसके चलते पहली गेंद पर आ गया चौका। दोस्तों उसकी अगली ही गेंद पर
गेंदबाज रिंकू सिंह ने शॉर्ट गेंद पर घुमा दिया बल्ले को और गेंद जा रही थी अंतरिक्ष में, जिसके चलते इस गेंद पर आ गया छक्का और 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे। दोस्तों उसकी अगली गेंद को भी एक और बार सामने की तरफ गगनचुंबी हवा में खेल दिया रिंकू सिंह ने और ये भी गेंद गई बाउंड्री के पार, जिसके चलते इस गेंद पर भी छक्का आ गया और शुरुआती 3 गेंदों पर रिंकू सिंह ने 16 रन जड़ दिए। दोस्तों रिंकू सिंह की बल्लेबाजी तूफानी हो रही थी। दोस्तों आप सभी को बता दें अब 3 गेंदों पर 5 रनों की दरकार थी। ये शॉट खेलकर रिंकू सिंह ने दौड़कर 2 रन ले लिए और वापस स्ट्राइक पर आ गए और अब 2 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसकी अगली गेंद थोड़ी सी वाइड रखी मार्कस स्टोइनिस ने, इस गेंद को भी रिंकू सिंह ने हवा में खेल दिया। गेंद हवा में जा ही रही थी कि नीचे एवन लुइस ने शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते समाप्त हुई रिंकू सिंह की खतरनाक बल्लेबाजी। 40 रन बनाकर रिंकू सिंह सिर्फ 15 गेंदों में आउट हुए खतरनाक बल्लेबाजी कर। दोस्तों रिंकू सिंह जैसे ही आउट हुए लखनऊ के खेमे में खुशी की लहर आ गई। दोस्तों आप सभी की नजरें आखिरी गेंद पर थी, क्योंकि आखिरी गेंद पर 3 रनों की दरकार थी। स्टोइनिस दौड़ कर आए गेंद फेंकने के लिए, स्ट्राइक पर आ चुके थे नए बल्लेबाज उमेश यादव। सुनील नारायण दूसरे एंड पर थे, अगर नारायण होते तो मैच जीत जाती क्या। दोस्तों आखिरी गेंद पर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए उमेश यादव बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में, जिसके चलते लखनऊ ने 2 रनों से आखिरी गेंद पर ही मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी, लखनऊ की तूफानी बल्लेबाजी, लेकिन अंत में नतीजा आया लखनऊ के खेमे में, जिसके चलते लखनऊ की टीम ने 2 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लखनऊ इस बार IPL जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का IPL 2022 का तूफानी मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस गिरा लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में। KL राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए लखनऊ की तरफ से KL राहुल और उनके साथ सलामी बल्लेबाज बनकर आए क्विंटन डी कॉक। दोस्तों शुरुआत की बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये शुरुआत के साथ साथ अंत भी था। जी हां दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की और उनसे भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे KL राहुल, लेकिन और उनसे खतरनाक मध्यक्रम में बल्लेबाजी की क्विंटन डी कॉक ने। दोस्तों इस मुकाबले में सबसे पहले क्विंटन डी कॉक ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक पर क्विंटन डी कॉक की पारी थमी नहीं। दोस्तों उन्होंने और भी तूफानी बल्लेबाजी की। दोस्तों उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे कमाल लाजवाब राहुल। दोस्तों इन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी की और इन्होंने